डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई पे भी तवज्जो होगी। अच्छा जी, 8th क्लास है हमारी उर्दू की। अच्छा, और मैं आपको करवा रही हूँ ग्रामर का पोर्शन। उसमें से आज हमारा जो लास्ट है उसका वो है सेहत तलफ़ुज़। ठीक है, उर्दू ग्रामर से आपका जो लास्ट पॉइंट करवाने वाला रहता था वो है सेहत तलफ़ुज़। ठीक है, पहले मैं उसका तारुफ़ करवा देती हूँ। अच्छा जी, और सफ़ा नंबर 105 और 106। ठीक है, किसी लफ्ज़ की सही आवाज़ को नुमायाँ करने के लिए इस पर ज़ेर, ज़बर, पेश वग़ैरह देने को क्या कहते हैं? अराब लगाना कहते हैं। ज़बर की निशानी ये वाली है, ये ऊपर छोटी सी डंडी लगती है। ज़ेर की निशानी नीचे, लफ्ज़ के नीचे, ये नहीं कि ऐसे डंडी लगा, लफ्ज़ के ऊपर एक छोटी सी, जिस तरह आप फुल स्टॉप लगाते हो उसी तरह बारीक सी ज़बर की निशानी, ज़ेर की निशानी लफ्ज़ के नीचे ये है, और पेश लफ्ज़ के ऊपर होता है गोल सा छोटा सा वाव। ठीक है, की अलामत है। इन अलामतों को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं, हरकात कहते हैं। ठीक है, जिस हर्फ पर इन तीनों हरकात में से कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। ठीक है, जिस हर्फ पर कोई हरकत ना हो उसे क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। ठीक है, एक ही लफ्ज़ में जब कोई हर्फ 2 बार पढ़ा जाए तो इस पर तशदीद की अलामत लिखते हैं। जिस लफ्ज़ पर तशदीद की अलामत हो उसे क्या कहते हैं? मशद्दद कहते हैं या कहा जाता है। मसलन मुतअल्लिक में क्या हुआ है? 2 दफ़ा लाम का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, इस लफ्ज़ में लाम 2 बार पढ़ा गया है, इसलिए लाम पर तशदीद की अलामत लगाकर इसके नीचे ज़ेर डाल दी गई है, तो वो क्या बन गया? मुतअल्लिक। लीक मतलब आप गौर से पढ़ें ना, मुतअल्लिक। ठीक है, हर्फ नून 2 हालतों से खाली नहीं होता। बाज़ लफ्ज़ों में तो इसकी पूरी आवाज़ निकलती है, जैसे ध्यान, अनजान, दरमियान, बयाबान, इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं। बाज़ में इसकी आवाज़ पूरी नहीं निकलती, होता है ना ऐसे लफ्ज़ जैसे धुआं, कुआं, सांप और बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं। इस किस्म के नून को क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं। ठीक है, नून गुन्ना जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसमें नुक्ता नहीं देते, लेकिन जब ये हर्फ किसी लफ्ज़ के दरमियान आए तो इस पर नुक्ता देकर उल्टा जज़्म, ये छोटा सा ना जिसे लगा देते हैं, मसलन सांप वगैरह। अच्छा जी, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है। कुछ आपके उस सफ़ा नंबर 105 और 106 में से कुछ अल्फाज चुने हैं और लिखे और उसका तलफ़ुज़ लिखा है, जैसे हरम, बर्क, आबिद, रजू, कंदील, जहल, वक़ार, सकत, तमद्दन। अच्छा जी, दरख्शां, मुस्तनद, मुस्तनद, असातिज़ा, तकल्लुफ़, मुनव्वर, तलातम, इस्तीफ़ा, मंजिल, इल्म। अच्छा, अब हर्म के नीचे यहाँ देखिए, एक ये है, ज़ेर है, एक मिनट नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको वहाँ से, ये ज़बर आ गया 2 दफ़ा। बर्क में जी बे के ऊपर है ज़बर, फिर यहाँ पे है साकित, यहाँ पे भी आबिद, आइन के ऊपर, बे के ऊपर, रजू में रे के ऊपर ज़बर है, जीम के ऊपर पेश है, वाव के और आइन के ऊपर साकित है। कंदील में है, काफ के ऊपर है ज़बर साकित, दाल के नीचे है और ये के नीचे क्या है? साकित। जो लफ्ज़ आखिर में होता है इसमें, जैसे ये, इसमें साकित होता है, इसमें पेश ज़बर या ज़ेर नहीं होता। ठीक है, वक़ार ज़बर है, काफ़र वाव के नीचे, सकत के नीचे सीन के ऊपर ज़बर है, वाव काफ के ऊपर ज़बर है और ते पर। अच्छा जी, तमद्दन ते के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर ज़बर है और दाल के ऊपर क्या है? जी, दरख्शां दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर है, खे पर जो है वो साकित है और जो शीन है उस पर क्या है? ज़बर है। आगे आप मुस्तनद, मीम के ऊपर पेश है, सीन के ऊपर साकित है, ते के ऊपर ज़बर है और नून के ऊपर क्या है? साकित है। असातिज़ा अलिफ के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर ज़बर है, ते के नीचे जो ज़ेर है, ज़े पर ज़बर है। ठीक है, तकल्लुफ़
ते के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर ज़बर है, फे के ऊपर पेश है, ठीक है। मुनव्वर, मीम के ऊपर पेश है, नून के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर क्या है, साकित है। तलातम, ते के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है, तोएं के ऊपर ज़बर और मीम पर क्या है, साकित है। इस्तीफ़ा, यहाँ पर सिर्फ अलिफ के नीचे ज़ेर लगाया गया है, बाकी सारे लफ्ज़ वैसे के वैसे हैं। मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर साकित है, जे के ऊपर ज़ेर है और लाम पर क्या है, साकित है। इल्म, आइन के नीचे क्या है, ज़ेर है, मीम के नीचे क्या है, साकित है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये चंद 2 लाइनें छोटी छोटी आपको लिख कर दिखाई हैं और आपने ये मुकम्मल करना है, ठीक है। आपने पूरा ध्यान से याद करना है और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको मज़मून करवा रही हूँ और आज आपका 9वां मज़मून है, ठीक है। मैं आपको मज़मून भी साथ साथ पढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, मज़मून है साइंस के करिश्मे, जदीद इजादात। आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा तो इसे ना रहने के लिए इमारतें मैसर थी, ना पहनने के लिए लिबास। इसकी खुराक जंगली फलों और कच्चे गोश्त पर मुश्तमिल थी। मगर इंसानी अक्ल और जज्बे की बदौलत इसकी तकालीफ दिन ब दिन कम होती गई। साइंसी इल्म की दरियाफ्त के साथ इसके तर्ज़ बदोबाश में भी इनकलाब आ गया। इंसान ने साइंसी इल्म की मदद से धरती का सीना चीर कर मादनियात निकाली, समुद्रों को कंगाल डाला और फ़िज़ाओं में उड़ता फिर रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोशां रहा और कामयाब हुआ, ठीक है। वो ज़माना भी था कि इंसान ही इंसान से बेखबर था। आमदोरफ्त के ज़राए महदूद, मतलब इंसान रात की आमद के साथ अंधेरे की कायम हो जाती थी। तलबा दिए की टिमटिमाती लौ में पड़ते और दिए का धुआं इनकी बिनाई पर बुरा असर डालता था। लेकिन इल्म की कदर थी। आज एक बटन दबाने से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। हवा, बारिश और आंधी से बेनियाज ये बरकी लैंप हमारे घरों और बाज़ारों को क्या किए हुए, रोशन किए हुए हैं। बिजली और गैस की मदद से हम कमरे गर्म करते हैं और सर्दी की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी महसूस करते हैं। गर्मी के मौसम में बिजली के पंखे और एयर कंडीशनर हमारे कमरों को ठंडा रखते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा खोलें और यख बस्ता पानी से अपनी प्यास बुझाएं। ये सब साइंस के करिश्मे हैं। दौर जदीद में साइंस ने इंसानों को चाँद पर पहुंचा दिया है। इंसान कायनात को तस्खीर कर रहा है। साइंसी आलात की बदौलत इंसान आसमान की वसतों पर हुक्मरानी कर रहा है। पैगाम रसानी का सिलसिला भी आजकल तरक्की पर है। ज़माना कदीम में डाक की तरसील का काम कासिद सर अंजाम देते थे। पहले घरों में डाक आती थी, अब हम फ़ोन पे ही सारे काम निपटा लेते हैं। एक मकाम से दूसरे मकाम तक सफ़र में कई महीने लग जाते थे। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट और अखबारात की वजह से ख़बरें सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाती हैं। फासले सिमट चुके हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, रेसलिंग और दीगर मैच हम बराह रास्त देख सकते हैं। सैलाबों, ज़लज़लों और हादसात की कबल अज़ वक्त खबर मिल जाती है और हादसात से बचाव की तदाबीर की जा सकती हैं। साइंसी इजादात की बदौलत इल्म का हसूल भी सहल हो गया है। किताबें वसी पैमाने पर छपती हैं। दुनिया के तमाम उलमा व फुज़ला की आरा और इल्मी तहकीकात प्रेस की बदौलत बहुत जल्दी छपकर मार्केट में आ जाती हैं। इंटरनेट पर तलबा दुनिया भर की लाइब्रेरियों से मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि कर रहे हैं। साइंसी इजादात की बदौलत खेती बाड़ी के पुराने और फरसुदा तरीके तर्क किए जा रहे हैं। अब ट्रैक्टर की बदौलत महीनों का काम दिनों में किया जाता है। ट्यूबवेलों की मदद से बर वक्त आबापाशी मुमकिन हो गई है। ज़री शोबों में साइंसी तहकीकात की बदौलत बेहतर और ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है। साइंस की बदौलत बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिनसे हम बिजली और पानी हासिल कर सकते हैं। तिब के शोबे में बहुत से इलाज अमराज का इलाज साइंसी आलात से मुमकिन हो गया है। MRI की मदद से इंसानी जिस्म के तमाम हिस्से मुकम्मल तौर पर मुआलिज के मुआयने के लिए पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। अब तो दिल और गुर्दे की तब्दीली के कामयाब ऑपरेशन भी हो रहे हैं। आँखों की बीनाई की बहाली तब्दीली हो रही और दीगर अज़ा भी तब्दील हो रहे हैं। साइंसी कमालात सिर्फ फ़िज़ा तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब इंसान की अक्ल चाँद को भी तस्खीर कर चुकी है। इंसानी कदम सतह चाँद तक पहुँच चुके हैं। साइंस ने चाँद के हुस्न की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। इंसान ने अपनी आँखों से देखा कि दूर से रोशन आने वाला चाँद पथरीला सियारा है।
ठीक है जी। साइंस ने इंसान को गैर मामूली तौर पर ताकतवर बना दिया है। लड़ाई के मैदान में भी वही कौम फतेह से फराज होती है जो साइंसी इल्म में फोकियत रखती है। टैंक और टैंक शिकन मिसाइल, तेज़ रफ्तार जंगी तैयारे सब अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की कौम ने एटम बम बनाकर दुनिया में इज़्ज़त पाई है। आइए आज़म करें कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसी इल्म में दस्तरस हासिल करके अपनी मुल्क को एटमी बिजली घरों से मुज़य्यन करके अंधेरों को भगाएंगे। साइंसी इल्म की बदौलत मज़ीद मोटरवे, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, तहकीकी मराकज़ कायम करेंगे जो आज की दुनिया में नहायत ज़रूरी हैं। वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के जदीद साइंसी इल्म का हसूल लाजमी है। अच्छा जी, आज आपका मज़मून नंबर 10 है और 8वीं क्लास में आपके मज़मून इंशाल्लाह अब जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। और जी आज हमारा मज़मून है कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, इंसान के गौर व फ़िक्र की बदौलत आज दुनिया में बेशुमार साइंसी, तिब्बी, ज़रई और फ़नी इजादात तहज़ीब व माशरत के काम आ रही है। आज का इंसान ज़मीन से दूर चाँद तक पहुँच गया है। नई नई इजादात वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। ऐसे में कंप्यूटर जदीद साइंस की अनोखी और अनमोल ईजाद है। ठीक है, कंप्यूटर ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज छोटे बड़े तमाम दफातर और तालीमी इदारों, फैक्ट्रियों, कारखानों, सनती, ज़री अलूम और जदीद ज़राए इब्लाग गर्ज़ की हर जगह कंप्यूटर जदीद माशरत में दाखिल हो चुका है। जदीद ज़िंदगी और रोशन मुस्तकबिल कंप्यूटर के रहमो करम पर है। ठीक है, कंप्यूटर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा मॉनिटर जो टीवी स्क्रीन होती है, दूसरा हिस्सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ये कंप्यूटर के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है, जबकि तीसरा हिस्सा कलीदी तख्ता जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ अहकामात देते हैं और जवाब हासिल करते हैं। ठीक है, गिनती का जो तरीका कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है वो मरूजा गिनती के तरीक़ों से मुख्तलिफ है। आमतौर पर 0 से 9 तक हिंद से इस्तेमाल होते हैं, बाकी अदाद इन्हीं की मदद से जोड़े जाते हैं, जबकि कंप्यूटर में 0 और 1 के हिंद से इस्तेमाल होते हैं। ये निज़ाम सनाई निज़ाम कहलाता है। ठीक है, 1946 में दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर वजूद में आया, बहुत बड़ा था। ट्रांजिस्टर की इजाद से इसका साइज़ मुख्तसर हो गया है। आजकल माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर ने कमाल कर दिया है। शायद ही कोई मुल्क होगा जो कंप्यूटर की इजाद से मुस्तफ़ीद ना हो। आज के दौर में तमाम कारोबारी हयात कंप्यूटर का मरहून मिन्नत है। ठीक है, पाकिस्तान में कंप्यूटर 1960 में शुरू हुआ और आज हवाई कंपनियों से लेकर मरीज़ों के टेस्ट तक और बड़ी बड़ी इमारतों और पुलों और सड़कों के नक्शे कंप्यूटर पर बनते हैं। बड़ी बड़ी साइंसदान कंप्यूटर की मदद से निज़ाम चलाते हैं। बच्चों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बच्चों के खेलों से मुकाबलों तक सब कुछ मिल जाता है। कंप्यूटर दफ्तरी मालूमात के अलावा साइंसी, ज़रई, तिब्बी, इल्मी और फ़नी मालूमात भी देता है। आज मिसाइल से लेकर एटम बम तक कंप्यूटर का इस्तेमाल आम है। पाकिस्तान में कंप्यूटर की बाकायदा तालीम का आगाज़ 1970 में हुआ। आज तमाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों में कंप्यूटर की क्या की जाती है, तालीम दी जाती है। ठीक है, इंटरनेट की इजाद ने आज के तलबा को दुनिया भर की लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों से मुंसलिक कर दिया है। अपने अजीज़ों से दूर बैठे तस्वीर के ज़रिए बातचीत हो सकती है। कंप्यूटर जिस जगह रखा जाए वहाँ गर्दो गुबार ना हो, बल्कि वो कमरा एयर कंडीशन हो तो बेहतर है। तलबा को चाहिए कि कंप्यूटर की तालीम हासिल करके आलमी हालात, जदीद तहकीकात और रुझानात का जायज़ा लेते हुए तामीर वतन करें। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हमारी मेहनत और काविश से हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा और कर रहा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें। प्लीज़ इधर उधर ना जाएं, सेहत का ख्याल रखें।